सभी भाइयों को मेरा सलाम एंड वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे भाई नाइन्थ मैच है इंटरनेशनल लीग T20 2025-26 का। डिजर्ट वाइपर्स और एमआई एमिरेट्स के दरमियान ये मैच खेला जाएगा जो कि अबू धाबी ग्राउंड पे खेला जाएगा। कल रात का मैच भी डिजर्ट वाइपर्स का था। अगेन डिजर्ट वाइपर्स एमआई एमिरेट्स के अगेंस्ट खेल रहा है, तो दो बैक टू बैक डिजर्ट वाइपर्स के मैच आ गए। ठीक है। और कल के मैच की अगर बात करूं, 8th मैच की गल्फ वर्सेस डिजर्ट टोटली एक ड्रामा लगा रहा। समझ रहे हो, एक ड्रामा चलता रहा और उस ड्रामे का आप पार्ट बने रहे। ठीक है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई मैच में, दोनों तरफ अच्छा घोड़ा कैश हुआ और एट द एंड सुपर ओवर करवा दिया गया, मैच टाई करवा दिया गया। ठीक है, मतलब मैच को कंप्लीटली टाई करवा दिया गया। मैच टाई होने के बाद ड्रामा लगवाया गया, 1 घंटा पूरा लेट किया गया सुपर ओवर पे। मतलब ऐसे फजूल में टाइम वक्त ज़ाया किया गया 1-1.5 घंटा। और उसके बाद सुपर ओवर में क्या हुआ, कोई थ्रिल नहीं, स्ट्रेट सुपर ओवर हो गया। डिजर्ट वाइपर्स ने 13 रन बनाए। ठीक है। और गल्फ जेंट्स की पहली नो बॉल करवाई नसीम शाह ने और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, डेड हुआ वहां से। ठीक है। अब मैच तो टाई हो गया, सौदे सारे वापिस हो गए। अब सौदों को लगवाने के लिए पूरा टाइम दिया गया कि जिसको सुपर ओवर पे नहीं लगाना आता वो भी लगा ले सुकून से, ताकि कुछ ना कुछ आता है। और गल्फ जेंट्स को फेवरेट रखा जा रहा था चेज पे, कि मतलब एक सुपर ओवर में फेवरेट 70-75 रखा जा रहा था। वहां से 70-75 एंड में बंद हुआ। डिजर्ट वाइपर्स पहली नो बॉल हुई, भाव ऊपर चढ़ा थोड़ा सा और लोगों ने कहा कि अब तो ये गल्फ नहीं छोड़ेगा, अब तो जीतेगा। अंधा पैसा गल्फ पे लगा और गल्फ सुपर ओवर में लौड़े लगा। तो बुकियों ने कोई तो हाथ लगाना था ना। और जिस तरह इस मैच में सुपर ओवर की मार्केट ओपन हुई थी, बहुत कम मैचेस में ऐसे ओपन होती है, लेकिन नीचे आईडी में बुक मेकर की ओपन होती है। समझ रहे हो। तो खैर ये ड्रामा चलता रहेगा। जो लोग समझते हैं कि कंट्रोल चीजें नहीं चलती, वो खुद को खुद चूतिया बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता। ठीक है ना। तो और तो कोई और भाई, अगर कोई बोलता है ना पैसा नहीं लग रहा, पैसा बन नहीं रहा, तो ये चूतिया बात है। फिर ये लीग किस लिए करवाई जा रही है दुबई में किस लिए करवाई जा रही है? कौन से फैंस हैं इस लीग के? चैरिटी के बच्चों को लाके बिठाया जा रहा है, दिहाड़ीदार लोगों को लाके बिठाया जा रहा है, पैसे देकर दिखाया जा रहा है। तो अदरवाइज कोई और तो फैन नहीं है इस लीग का। समझ रहे हो, फंडर ही है ना बाकी। तो भाई साहब कंट्रोल चीजें होती हैं, समझ रहे हो। तो कल के मैच में फर्स्ट इनिंग में हमने गल्फ प्लस करवाया था 69-70 में, डिजर्ट को खाया था, गल्फ प्लस किया था। लंबी भी यस करवाई थी 164-167, वो भी पास गई। और हमने 27-28 पे से गल्फ आ गया था, हमने वहीं पे बर्थ साइड बुक प्लस करवा दिया था सेकंड इनिंग के स्टार्ट में ही। ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मेरे नजदीक जो है ना, हर मैच में भी घुस कर रहना, एक तो एक मैच में आपका आराम से सुकून से प्रॉफिट बन रहा है, तो आपको क्या बेचैनी है कि आप पंगे लो। समझ रहे हो। अगर आप अब हाँ, मेरी टीम अगर डिजर्ट वाइपर्स होती तो फिर पंगे लेना मेरी मजबूरी होती, मुझे खाना पड़ता 27 में, 15 में, 10 में। अगर मेरी टीम गल्फ थी फर्स्ट इनिंग में, तो मुझे क्या पड़ी ये पंगा लेने की? मैं सुकून से प्रॉफिट बना लिया है। मेरा जो कंसिस्टेंसी के साथ एक को अपना कॉन्स्टेंटली एक प्रॉफिट बनता है, एक रेशियो है, वो पूरा हो गया। तो फिर मुझे क्या जरूरत है सरदर्दी लेने की? तो कुछ फंटर्स की गंदी आदत होती है कि वो नाशुक्रे बहुत होते हैं। उनका अगर गल्फ जेंट पे आराम से मैंने प्रॉफिट बना के बुक सेट करवा दिया है ना, तो वो मैसेज करके बोलेंगे, अरे भाई ये तो घोड़ा हो गया, आपने घोड़ा नहीं कैश करवाया। इतने ना शुक्रे हैं ना फंटर, मैं सच बता रहा हूं। सारे नहीं, कुछ गंदी आदत है। आप यार, मतलब आपका सुकून से प्रॉफिट बन गया। इसका मतलब अगर मैं डिजर्ट के साथ आपको लगवा देता, फिर डिजर्ट ना जीता, हार जाता, फिर आपने ठीक रहना था। तो भाई ना शुक्रे मत बना करो। इसीलिए मैं बोलता हूं, मेरे पास व्हाट्सएप पे जो भी ज्वाइन करे ना, सबसे पहले वो अपने अंदर सब्र शुक्र पैदा करके आए। समझ रहे हो। इंसान का बच्चा बन के आए। सट्टेबाज जुआबाजी करने वाला मत आए। जिसके अंदर सब्र है, जिसको शुक्र करना आता है ना,
वो मेरी व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट पे आके ज्वाइन करे और 15-20 दिन या 30 दिन के लिए, मैं गारंटी देता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको प्रॉफिट में रखूंगा। और मैं ऐसा टिप्पर हूं, मैं खुद बोल रहा हूं कि भाई अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, शुक्र नहीं कर सकते, आप में बहुत जल्दबाजी है, आप फाड़ने वाले इंसान हो, तो आप मेरे पास मत आओ। बेशक आप लाखों करोड़ों से खेलते हो, आप मेरे को जितनी मर्जी फीस दो, मैं नहीं करवा सकता आपको काम। लेकिन अगर आपने लंबी रेस में घोड़ा बनना है, लंबी रेस भागनी है, पैसा बनाना है, समझ रहे हो, और लॉस से बचना है, तो मेरे पास आओ। और ये जो ना सबर शुक्र करने वाले और जल्दबाज है ना, सट्टेबाज हैं, इनकी वो गांड फटने वाली है ये 3-4 मंथ में, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सच वार्निंग दे रहा हूं, मैं बहुत गंदा खेल होगा आपके साथ। तो अभी से सुधर जाओ, अभी से व्हाट्सएप पे आकर बताओ भाई इतना लिमिट है। अदरवाइज सिर्फ टीमें लेनी है, तुक्के लगवाने हैं, तो टेलीग्राम पे इतने चैनल हैं भाई, किसी को भी जाके फॉलो कर लो। आपको डेली टीम मिलेगी, एडवांस में टीम लिख कर देंगे वो कि आज ये टीम जीतेगी। मैं नहीं दे सकता, समझ रहे हो। तो थोड़ा इस चीज पे गौर करो, उसके बाद सोचो कि अगले 4-5 मंथ क्रिकेट में आपने क्या करना है। और ये दिसंबर 90% एक्यूरेसी की 1 दिसंबर से मैंने वादा किया था, और अभी तक 95 से ऊपर ही चल रही है। कोई इक्का दुक्का मैच भी गलत नहीं जा रहा, समझ रहे हो। खैर मेरे भाई, आज का मैच की बात करें, डेजर्ट वाइपर्स और MI एमिरेट्स, भाव की अगर इस मैच में बात करूं तो MI एमिरेट्स ही फेवरेट ओपन हो रहा है। और MI एमिरेट्स लास्ट अपना मैच कितना बड़ा घोड़ा उड़ा के आया, ठीक है, मतलब एक अनबिलीवेबल मैच 2-3 पैसे से जीत गया। और 2-3 पैसे के घोड़े तो अब बैंड ऐसे ही मिल रहे हैं जिनका हम पहले सोचा करते थे कि यार कोई घोड़ा ऐसा मिलेगा, लेकिन पिछले कुछ मंथ से कुछ ज्यादा ही हो गया है। कुछ ये 3-4 मंथ में वुमेन्स के मैचेस से ये शुरुआत हुई, मेंस में भी आई, और मतलब बहुत मैचेस आपको मिले हैं यार ऐसे। आप न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज उठा लो, आप इंग्लैंड वेस्ट इंडीज की सीरीज उठा लो, आप साउथ अफ्रीका इंडिया की सीरीज उठा लो, आप जो है वो वुमेन्स के वर्ल्ड कप के मैचेस उठा लो, कितने 2 पैसे के हुए। आप ये वुमेन्स का बिग बैश उठा के देख लो, कितने घोड़े हुए 2-3 पैसे के। मतलब इसका मतलब आपको मिल रहे हैं घोड़े, माफिया पूरा मौका दे रहा है आपको कैश करने का, लेकिन आप में हिम्मत ही नहीं होती कि आप तब एंट्री ले सको, ठीक है। डेजर्ट वाइपर्स अनबीटेबल हो गई है टीम, कल का मैच सुपर ओवर में जीत गई और पीछे 2 बैक टू बैक जीती। बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी है और एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेजर्ट वाइपर्स टीम नजर आती है। लेकिन MI एमिरेट्स बड़े नाम है, बड़े नाम अक्सर फीके पड़ते हैं, ये मैं आपको कहता हूँ, ठीक है। अच्छा खैर, ये मैच अबू धाबी के ग्राउंड पे होगा। अबू धाबी ग्राउंड की बाउंड्रीज जिस तरह की हैं वो आपने T10 में देखी हैं, और पिच कैसी है वो भी आपने देखी है। तो यहाँ पे भाई साहब रन्स तो बनेंगे। पहली इनिंग में 170-72 आराम से एवरेज रह सकती है, बेशक MI आए, बेशक डेजर्ट वाइपर्स आए, ठीक है। और यहाँ पर चेज में भी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह सकता, समझ रहे हो। और दोनों टीमों में वो कैपेबिलिटी है, वो आपने देख लिया कि कोई भी टोटल चेस कर सकते हैं, समझ रहे हो। ऊपर से करें मतलब बॉटम से टॉप से देखो, जो ओपनर अगर आउट हो जाते हैं तो डेजर्ट वाइपर्स भी 180 चेस कर गया, और अगर ऊपर से चल जाए तो फिर चेज और आसान हो जाता है। इसी तरह MI एमिरेट्स के पास भी ऊपर से अगर बैटिंग फ्लॉप होती है तो नीचे भी पावर हिटिंग है, मिडिल ऑर्डर्स में भी पावर हिटिंग है, तो वो भी कर सकते। तो ये भी एक तगड़ा मैच आपको देखने को मिलेगा। और बैक टू बैक यही कलर दिखा रहा है इंटरनेशनल लीग, इसीलिए कलर दिखा रहा है क्योंकि दोनों जो भी टीमें हैं सबके स्क्वाड बड़े मेंटेन है और प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर भी आपको कलर नजर आ सकता है, लेकिन सिर्फ आपको कलर पिक करने की जरूरत है। व्हाट्सएप पे अपडेट मिल जाएगी इस मैच को आपको 109% प्रॉपर मैच एंट्री एग्जिट के साथ टॉस के बाद। तो व्हाट्सएप पे पेड लिख के मैसेज कर देना, और वही बात है कि सब्र शुक्र करना, और दूसरी बात कि लॉन्ग टर्म के लिए आओ अगर लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।